हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदी न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगी और बहुत इजी तरीके से आप इंग्लिश भी लर्न कर सकते हैं और मीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको आपकी हेल्प के लिए बता दें, जितनी भी मीनिंग हैं सभी मीनिंग से रिलेटेड मैंने फिगर भी पेस्ट कर दिया है, जिससे आप बहुत ईजी तरीके से लर्न कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेट अप कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट मीनिंग कौन सी है। फर्स्ट मीनिंग है इनक्लोजिंग। इनक्लोजिंग की स्पेलिंग है ENCLOSING। इनक्लोजिंग मीन्स होता है संलग्नित, जोड़ना, लगाना, मुहासिरा करना, घेरना, बंद करना, घेरे में लेना, लगा देना, मिला देना, जोड़ देना, चारों ओर से घेरना। संलग्नित यानी कि किसी चीज़ से संबद्ध कर देना, जोड़ देना उसके लिए यूज़ करते हैं, या जोड़ना या लगाना यानी किसी चीज़ से टच करके रख देना या कुछ भी हो, या घेरना इज लाइक इस तरीके से आप देख सकते हैं चारों तरफ से घेरा गया है। ये जो छोटे छोटे टॉयज़ हैं इनको एलिफेंट है, क्रोकोडाइल है, जिराफ है, इस तरीके से अब बंद कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जोड़ने के लिए आप देख सकते हैं ये जो बाउंड्री बनाई गई है जोड़ करके ही एक दूसरे से बनाई गई है टॉयज़ से। तो आप इसके लिए आप देख सकते हैं बहुत सीधी तरीके से कि कैसे एक दूसरे से सारे क्रैक्स जो है जोड़ करके कैसे बनाए गए हैं और चारों तरफ से इसे घेर दिया गया। तो आप इसे देख के इनक्लोजिंग कह सकते हैं और इसके लिए हम ऐड भी यूज़ कर सकते हैं या रिलेट भी कह सकते हैं। संलग्नित के लिए रिलेट कह सकते हैं और जोड़ना के लिए ऐड कर सकते हैं, या चारों ओर से घेरना इनकम्पासिंग कह सकते हैं, इनकम्पास। तो इस तरीके से आप इसे जो है लर्न कर सकते हैं और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। नेक्स्ट मीनिंग है स्ट्राइड्स। स्ट्राइड्स की स्पेलिंग है STRIDES। स्ट्राइड्स मीन्स होता है प्रगति, उन्नति। प्रगति, उन्नति यानी कि किसी तरफ हमको जो प्रोग्रेस होता है जिसके लिए हम कह सकते हैं प्रोग्रेस, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे इस पर्सन को देखिए, तो ये जब सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते जा रहा है स्टेप स्टेप, तो ये लास्ट में ये प्रोग्रेस इसका होगा और ये सक्सेस तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी प्रयास करते हैं तो हमें उसमें पर डे पर स्टेप हमको जो है प्रोग्रेस मिलती है और लास्ट में हमको सक्सेस मिल जाती है। तो उसके लिए हम स्ट्राइड या प्रोग्रेस या डेवलपमेंट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स होता है प्रोग्रेस, तो आप इसे भी लर्न कर सकते हो और इसे भी। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। नेक्स्ट मीनिंग है अक्यूजेस। अक्यूजेस की स्पेलिंग है ACCUSES। अक्यूजेस मीन्स होता है आरोप लगाया, दोषारोपण करना, अपराधी ठहराना। अक्यूज मीन्स होता है आरोप करना, यानी कि किसी पे आरोप लगाना कि आप गलत किए हैं, आप गलत हैं, आप क्राइम है, आप क्रिमिनल है, आप क्राइम किए हैं, तो कुछ भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। या किसी चीज़ का दोष दूसरे पे लगाना जिसके लिए हम ब्लेम कह सकते हैं, इसका सिनोनिम्स ब्लेम होता है। या अपराधी ठहराना यानी किसी को जो है गलत कहना। तो इस लाइक इस फिगर में आप देख सकते हैं जैसे इस पर्सन को सभी पर्सन जैसे ये सब लोग मिलकर के इसे अपराधी कह रहे हैं, जबकि हो या ना हो वो तो ये जानता है, बट इसे ब्लेम कर रहे हैं कि आपने ही किया है। तो ये परेशान होकर अपना फेस ढक लिया है, इसने कवर कर लिया है। तो आप देख सकते हैं और जो है इसके लिए आप ब्लेम भी यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। आप इसमें है नेक्स्ट मीनिंग डिबेसल। डिबेसल की स्पेलिंग है DEBACLE, डिबेकल। डिबेकल मीन्स होता है शिकस्त, पराजय, पराजित, भगदड़, उलटना, पानी का तोड़, हलचल का पलायन, असफलता, पतन, विध्वंस, हिमभंग, हिमस्फुटन। शिकस्त या पराजय यानी किसी से पराजित हो जाना, हार जाना, जिसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम डिफीट भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं जिसमें लायन को जो है इस डॉग ने हरा दिया है, आप देख सकते हैं। तो एक तरीके से यह डिबेसल हो गया या फिर डिफीट हो गया है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसने जो है डॉग ने इसे डिफीट कर दिया है। तो आप इसके लिए डिक्लाई भी यूज़ कर सकते हैं और डिफीट भी यूज़ कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स 2 है। तो पतन के लिए आप डिक्लाई और अनसक्सेसफुल आप असफलता के लिए यूज़ कर सकते हैं।
और पलायन, हलचल का पलायन यानी बहुत तेज़ी से आवाज़ होती है, हट जाती है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर जो है डिक्लाई या फिर अनसक्सेसफुल या फिर इसके लिए फेल या फिर इसके लिए आप डिफीट यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है ड्यूराबिलिटी। ड्यूराबिलिटी की स्पेलिंग है DURABILITY। ड्यूराबिलिटी मीन्स होता है मजबूती, स्थिरता, सहनशीलता, टिकाव, सहनशक्ति, स्थायित्व, टिकाऊपन, चिरस्थायित्व। यानी मजबूती यानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लाइक हम इसके लिए स्टोन का भी यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, कि स्टोन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और स्थिरता यानी कि जो स्टेबल हो बिल्कुल जो है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सहनशीलता यानी जो बहुत ज़्यादा सहन शक्ति हो जिसमें, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और है टिकाऊ यानी बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। या सहन शक्ति यानी दूसरे की बात को सुनते रहना, कुछ ना बोलना, उसके लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। या स्थायित्व यानी बहुत ज़्यादा स्थायी होना, उसके लिए। या टिकाऊपन यानी जो भी बहुत टिका हो, बहुत दिन से मतलब चल रहा हो, तो उसके लिए। और चिरस्थायित्व यानी लंबा समय से जो है रुका हो, स्थायी हो, तो उसके लिए। तो इस तरीके से इसके लिए हम कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसे स्ट्रांग यूज़ कर सकते हैं, या स्थिरता के लिए स्टेबिलिटी या जो है स्टेबल यूज़ कर सकते हैं। और सहनशीलता के लिए एग्री या फिर एग्रीनेस कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप कई चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है स्नूप की। स्नूप की स्पेलिंग है SNOOP। स्नूप मीन्स होता है गुप्तचर, जासूसी करना, गुप्तचर रूप से काम करना, झांकना, उझकना, अपनी नाक घुसेड़ना, अपनी नाक घुसेड़ने वाला मनुष्य, सूंघा, टोहिया, ऐसी बातें में पड़ना जिनसे कोई मतलब ना हो, बेमतलब नाक घुसेड़ना, कानून तोड़ने के उपाय। गुप्तचर यानी कि जैसे अभी भी होता है या पहले भी होता था कि जो है राजा के पास गुप्तचर होते थे, जो छोटी छोटी से जो है सूचनाएं ला के इन्फॉर्म करते थे, उससे देश से उसके राज्य में क्या जो है वो कॉन्स्पिरेसी हो रही है, तो इस तरीके से तो आप जान सकते हैं। और गुप्तचर जैसे अभी भी होता है, जैसे रॉ के होते हैं जो है मेंबर्स या फिर IB के होते हैं, तो ये लोग जैसे गुप्तचर का ही वर्क करते हैं, जिससे हमारी जो है स्ट्रांग, हमारी मिलिट्री, हमारी कैपेसिटी स्ट्रांग हो, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। और गुप्तचर यानी जो चुपके से जो है सूचना ला के देता है, छोटी छोटी बातें सुनता है और बोलता नहीं है वहाँ से, बल्कि आकर के अपने राजा को बताता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। या झांकना यानी किसी तरफ जो है ताक झांक करना, या कोई सुराग के लिए, किसी के लिए भी। या अपनी नाक घुसेड़ना यानी कि जिसमें कोई मतलब ना हो, उसमें अपनी नाक घुसेड़ना यानी उसमें उसके बारे में जानने की कोशिश करना, जिसमें उसमें कोई मतलब ना हो। तो इसके लिए हम कई चीज़ यूज़ कर सकते हैं। गुप्तचर के लिए हम स्पाई भी यूज़ कर सकते हैं जो है, तो इसके लिए आप नॉर्मली जान सकते हैं कि स्पाई इसका सिनोनिम्स होता है, यानी कि जो जासूसी करता है, लाइक जिसे कहते हैं, तो उसी को गुप्तचर कहते हैं। तो इसके लिए आप स्पाई यूज़ कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन की स्पेलिंग है RECOGNITION। रिकॉग्नाइजेशन मीन्स होता है पहचान, मान्यता, अभिज्ञान, स्वीकरण, विवेक। पहचान यानी कि जैसे किसी चीज़ की अपनी पहचान होती है, किसी पर्सन की अपनी पहचान होती है, रिकॉग्नाइजेशन, इसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। और अभिज्ञान, स्वीकरण यानी किसी चीज़ को स्वीकार करना, यानी किसी उसके फीचर्स पे स्वीकार करना किसी वस्तु को, तो इस तरीके से कह सकते हैं। या विवेक, जैसे कि अपना बुद्धि विवेक, जैसे कहते हैं ना कि बुद्धि है, इसकी इंटेलिजेंट है, तो उसके लिए, तो इसके लिए हम कई यूज़ कर सकते हैं। मान्यता यानी जैसे कोई अजम्पशन, सेलिब्रेशन हो कि मेरी मान्यता, या कोई जैसे कि पुराने उसमें पूर्वजों के एंसेस्टर्स की बहुत ज़्यादा बातें फॉलो करते हैं कि हमारे पूर्वजों की मान्यता रही है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स होता है पहचान के लिए आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं, और मान्यता के लिए सेलिब्रेशन कह सकते हैं, और जो है विवेक के लिए डिस्क्रिशनरी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप कई चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है ऑपरेट की। ऑपरेट की स्पेलिंग है OPERATE। ऑपरेट मीन्स होता है संचालित, संचालित करना, काम करना, प्रबंध करना, चालू होना, प्रचलित होना, चलाना, प्रचालन करना, कार्य करना।
संचालित करना या संचालित होना यानी किसी चीज़ को शुरू करना या कोई काम करना जो है, कोई मतलब का काम हो या बिजनेस का काम हो, कैसे भी, तो उसके लिए वर्क जिसके लिए हम कहते हैं। या प्रबंध करना यानी किसी चीज़ की व्यवस्था करना, मैनेज चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और चालू करना इसे स्टार्ट कह सकते हैं, स्टार्टअप जो है कह सकते हैं, यानी किसी चीज़ को बिजनेस को स्टार्ट करना हो तो उसके लिए। और प्रचलित होना यानी प्रिवेल जिसके लिए यूज़ कर सकते हैं, इसका सिनोनिम्स होता है। यानी प्रचलित होना यानी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाना, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे इस टाइम कोरोना है तो उसके लिए जो है मास्क तरह तरीके आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुके हैं, तो उनको हम जो है प्रिवेल कह सकते हैं या ऑपरेट कह सकते हैं। उसके बाद यंत्र आदि चलाना यानी कोई सिस्टम हो उसको हम चलाते हैं, जैसे मशीन है तो उसके लिए भी कह सकते हैं। तो और नेक्स्ट मीनिंग है प्रचालन की, यानी किसी चीज़ को प्रचालन करना, प्रचार में लाना, उसे फैलाना, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और कार्य करना यानी नॉर्मल, जैसे कोई भी वर्क करना या कोई मतलब का वर्क करना, तो उसके लिए तो आप ऑपरेट यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए हम मैनेज का सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, और स्टार्टअप भी यूज़ कर सकते हैं, और प्रचलित के लिए प्रिवेल भी यूज़ कर सकते हैं। और काम करना के लिए नॉर्मली हम वर्क भी यूज़ कर सकते हैं और टास्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसकी बहुत ज़्यादा मीनिंग्स हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है वर्सेस। वर्सेस की स्पेलिंग है VERSUS। वर्सेस मीन्स होता है बनाम, के सामने, की तुलना में, के प्रति, बनाम, विरुद्ध, के मुकाबले। बनाम नॉर्मली हम इसके लिए हम कंपैरिजन यूज़ करते हैं, यानी किसी चीज़ की तुलना करते हैं। और या किसी के सामने की बात कहते हैं, जैसे आफ्टर, गेट अप या बिफोर कह सकते हैं। और उसके बाद की तुलना में इन कंपैरिजन जिसे कहते हैं। या के प्रति यानी इनके प्रति इनका कैसे बिहेव है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। या विरुद्ध यानी जिसे अपोज कह सकते हैं, या विरुद्ध अगेंस्ट कह सकते हैं। तो इस तरीके से, या के मुकाबले, तो इस तरीके से किसका नॉर्मली होता है कंपैरिजन। और विरुद्ध यानी अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको दो सिनोनिम्स हैं, एक अगेंस्ट और एक जो है कंपैरिजन। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग नेक्स्ट और लास्ट है, इसकी जो है इसको हम डिग्निटरी है। तो डिग्निटरी की स्पेलिंग है DIGNITARY। डिग्निटरी मीन्स होता है गणमान्य, अतिथि, प्रतिष्ठित, उच्च पदाधिकारी। गणमान्य अतिथि यानी जिसको दूसरे जो है देश से बुलाया जाए, और उसको जो हमारे जो प्रमुख मुखिया हैं जो देश के, जैसे एज लाइक जैसे प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो बुलाते हैं तो उनको हम गणमान्य अतिथि कहते हैं। और या प्रतिष्ठित यानी बहुत ज़्यादा जो सम्मानित व्यक्ति हो तो उसके लिए। और उच्च पदाधिकारी यानी कि बहुत हाई लेवल ऑफिसर हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो है ये हमारे मोदी जी हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने ट्रंप को और जो है जो उस वहाँ USA के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और उनकी वाइफ को, मिलेनिया को बुलाया था। तो वो एक तरीके से गणमान्य अतिथि ही थे। आप इनको देख सकते हैं जो कि जहाँ ताजमहल देखने आए थे, जो कि इनका पूरा फैमिली आई थी पूरी देखने के लिए। तो एक तरीके से इनको मोदी जी ने बुलाया था, इसलिए गणमान्य अतिथि हुए। तो आप ये देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे।